कभी कभी मैं सोचती हूँ कि इतना कुछ होने के बाद भी मैं मुसलमान क्यों हूँ, क्योंकि कभी कभी आप बहुत सी आजमाइशों से गुजरते हैं। वो वक्त भी आया जब मेरा दिल चाहता था कि मैं अपना सर दीवार पर दे मारूं, क्योंकि मैं सो नहीं पाती थी। मुझे तलाक हुई। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल और खौफनाक वक्त था, और वाकई मैं कैमरे के सामने आपसे कहूँगी कि ऐसे दिन भी आए जब मैं खुद को वसीयत देना चाहती थी। मुझे याद है कि मैं बाथरूम में अपना चेहरा देख रही थी और मुझे इससे इस कदर नफरत महसूस हुई कि मैं अपना चेहरा नोच लेना चाहती थी। अपनी फैमिली के बगैर मेरी ज़िंदगी का हर पहलू मुश्किल था, क्योंकि मैं उन सब के बहुत करीब थी और मुझे उन सबसे बहुत मोहब्बत थी। ऐसा हमेशा होता है। मैं कब तक ये करती रहूंगी? मैं कब तक अपनी मदद के लिए दूसरों पर भरोसा करूंगी, जबकि अल्लाह खुद कहता है, आओ मेरी तरफ, मेरे पास आओ, मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूं। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर हानिया आदम, हमारी दावत कबूल करने का शुक्रिया। आपको अपने साथ देखना हमारे लिए खुशी की बात है। मेरा पहला सवाल ये है कि हानिया आदम कौन है? क्या आप अपनी जिंदगी के मुतालिक हमें मुख्तसरन बता सकती हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं 3 बच्चों की माँ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने एक सिख खानदान में परवरिश पाई। मेरे वालिदैन इंडियन हैं और मैं यूके में पली बड़ी हूँ। शानदार बचपन गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही मोहब्बत करने वाले वालिदैन मिले, मगर मैं शायद 24 या 25 साल की उम्र में मुसलमान हो गई थी, और ये मेरी फैमिली के लिए बहुत बड़ा सदमा था। और अल्हम्दुलिल्लाह ग्रीन लेन मस्जिद में और हर उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही हूँ जिसकी मैं खिदमत कर सकती हूँ। अकीदे के लिहाज से आपकी जिंदगी कैसी थी? आपका किस पर ईमान था? जब बड़ी हुई तो मेरे वालिदैन ने मुझे सिख अकीदा सिखाया, जो मुझे बहुत अच्छा लगता था। जैसे मुझे गोल्डन टेम्पल अमृतसर जाना भी याद है, बहुत मजा आया था। मुझे हेमकुंड साहब को विजिट करना भी याद है, जो कि हिंदू आश्रम के तौर पर ज्यादा पहचाना जाता है। वहाँ भी बहुत ज्यादा मजा आया। और मुझे याद है कि बहुत ही छोटी उम्र से ना मैं अपनी जिंदगी में खुदा की जरूरत को महसूस किया करती थी, और जब मैं उन जगहों पर जाती तो मुझे ज्यादा खुशी और इत्मीनान महसूस होता था। मैं कह सकती हूँ कि मेरी परवरिश के दौरान अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदैन ने मुझे बहुत अच्छी बातें सिखाई थी। उन्होंने मुझे मेहनत करने, तालीम हासिल करने और ईमानदारी जैसे अच्छे अखलाक दिए। लेकिन उन्होंने मेरी बहुत अच्छी परवरिश की अल्हम्दुलिल्लाह। शायद यूनिवर्सिटी का जमाना था जब मैं बड़ी हद तक सेक्युलर जिंदगी जी रही थी, यानी मैं मजहब को तो फॉलो कर ही नहीं रही थी। हाँ, एक रूहानी ताल्लुक जरूर था, मगर मैं किसी मजहब पर अमल नहीं करती थी। मैं आपको सच बताऊंगी कि शराब पीना मेरे लिए कोई मसला नहीं था। जैसा चाहती मैं वो वैसा ही लिबास पहनती, कोई मसला था ही नहीं, बल्कि ये सब तो मेरे लिए नॉर्मल था। मुझे इसमें कोई खराबी नहीं लगती थी। ये मेरा नॉर्मल लाइफस्टाइल था उस वक्त। तो मुसलमान होने से पहले मैं बस ऐसी ही जिंदगी गुजार रही थी। आपने इस्लाम के मुतालिक पहली बार कब सुना? क्या आपके जहन में कोई तासब था? हाँ, शायद मैं थोड़ी सी इस्लामोफोबिक थी। मैं सोचती थी कि तब इराक और दूसरी जगहों पर काफी कुछ चल रहा था, और शायद मैं अल्लाह अकबर के अल्फाज सुनकर ना खौफजदा हो जाती थी। ये अल्फाज मुझे खौफजदा कर देते थे, और मैं ये समझती थी कि सारे मुसलमान मर्द बहुत सख्त होते हैं, अपनी बीवियों को मारते हैं, और बस इस तरह की सोचें थी। और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उनकी उम्र का जो मामला था वो हमेशा मेरे जहन में रहता था। मतलब बहुत से उल्टे ख्यालात थे। मैं ये सोचती थी कि मुसलमान औरतें जो हैं वो तो बहुत मसलूम हैं, उन्हें हिजाब क्यों पहनाया जाता है, ये तो ठीक नहीं है। मेरे बहुत से एतराज़ात थे। इस्लाम की तरफ आपका सफर कैसे शुरू हुआ? इस्लाम की कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा मुतासिर किया? मजे की बात यह है कि मुसलमान औरतों के मुतालिक मेरे इन ख्यालात के बावजूद मैंने इस्लाम में सबसे पहले औरतों पर ही गौर करना शुरू किया था। मैंने इंटरनेट पर बहुत से लेक्चर सुने, मैंने बहुत कुछ पढ़ा। वो दारुस्सलाम की किताब है इस्लाम की अजीम औरतें, बहुत शानदार किताब है। मेरा ख्याल था कि मुसलमान औरतें हैं ना वो बहुत मसलूम है, लेकिन जब मैंने इस्लाम का मुताला शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि असल में मुआशरा ही औरतों पर जुल्म कर रहा है। इस्लाम तो बहुत एडवांस्ड मजहब है, दर हकीकत ये इतना ज्यादा एडवांस्ड है कि शायद हम ही बतौर मुआशरा अभी तक उस तक पहुंच ही नहीं सके। और इंशाल्लाह ये एक बार फिर से उभरेगा, क्योंकि इस वक्त जिनसी शनाख्त और ख्वाहिशात के हवाले से हमें जिन भी मसाइल का सामना है, मेरे ख्याल में तो इस्लाम के पास ही उन सब का जवाब है। और शायद वो वक्त भी आ चुका है कि अब हम इसमें दिलचस्पी लें, क्योंकि इस्लाम औरतों को कई तरह से आजादी देता है। दर हकीकत वो औरतों को इस मकाम पर रखता है। तो अगर मुआशरा ये बात समझ लेना तो वो मेरी तरह मान लेगा कि सुभान अल्लाह, इस्लाम तो औरतों को बहुत से हुकूक देता है। वो हुकूक जो इस मुल्क में और मुसलमान मुल्कों में हमारे पास पहले कभी थे ही नहीं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि औरतों को इज्जत कैसे दी जाए। मसलन मैं कहूंगी कि हमें मेहर का दिया जाना इसकी एक मिसाल है। पहले तो औरत अपनी रकम मर्द को दिया करती थी ना, और अब मर्द औरत को मेहर देता है। सुभान अल्लाह, ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी